फाइनली गाइस आज हम लोग जा रहे हैं फतेहपुर यूट्यूब वाले बाबा से मिलने, जो हमने काफ़ी मेहनत करके बाद 2000 सब्सक्राइब कंप्लीट किए हैं। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं बाबा जी से मिलने और देखते हैं गाइस हमारा मोनेटाइजेशन कैसा दिखता है। फाइनली गाइस हमारे साथ मोहन जी हैं, जो मोहन जी हमारे साथ हमारे काम करते हैं। तो गाइस हमारी टीम में काफ़ी लोग हैं जो काम से कहीं बाहर गए हैं, इसलिए हम दोनों को ही जाना पड़ रहा है। आगे आपको बाबा जी के मिलने तक वेट करिए। बाय बाय। फिर गाइस हमने पकड़ा रिक्शा और रिक्शे के अंकल जी हमारे बहुत अच्छे थे और हम मोहन ने बहुत सारा एंजॉय किया। तभी इसके साथ हम लोग रिक्शा के चली गया। उसी जस्ट भाई मेरे भैया मिल गए। फिर मैंने रिक्शा छोड़ के भैया से मिला। फिर भैया के साथ मैंने बैठा, जिसमें हम 4 लोग से थे और हमें डर था कि कभी चेकिंग ना लगी हो। उसके बाद हम लोगों ने फिर भैया को दूसरा काम था और बाईपास में भैया ने हमें छोड़ दिया। तभी हम लोग बाईपास पे चले। बाईपास पे जब चले तो हम मोहन दोनों ने एक एक शूट किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो पुल देखा जो काफ़ी बड़ा था, पुल के नीचे हम लोग पहुँचे तो हमें एक रिक्शा दिखा, जिसमें हम मोहन पहले स्टार्टिंग में बैठ गया। उसके बाद मैं भी बैठ गया। फिर हम लोगों ने किया पुल पार। पुल पार के बाद हम लोग करने के बाद हमने देखा कि मोहन काफ़ी भी इधर उधर देख रहा था कि क्योंकि फतेहपुर पहली बार मोहन को मैंने ले गया था कि ये कैसे है, क्या चीज़ है। फिर मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा मिल गया जो मेरा काफ़ी क्यूट था, जो रिक्शे पे उसे नींद आ रही थी। नींद आते आते उसने देखा कि बस मम्मी उसकी डर रही थी कि बोल बेटा ऐसे सोते नहीं। फिर हम लोगों ने देखा कि वो फतेहपुर का स्टेशन ऊपर से जो पुल है उसमें हमें स्टेशन के बगल में ही मैंने देखा कि बहुत अच्छा हाउस बना था, जो एक हिसाब से मुझे बहुत अच्छा क्यूट दिख रहा था। थोड़ी देर बाद हम बाबा जी के घर पहुँचे। फिर मैंने बाबा जी की एंट्री जब की वहाँ पे गेट पे, तो बाबा जी थे ही नहीं। फिर हम लोग अंदर गए। अंदर जब 2 लोग साथ में मेरे कानपुर के लोग आए थे, कानपुर से मैंने देखा कि वो लोग बहुत परेशान है। फिर हम लोग अंदर एंट्री किए तो हर जगह ताला ही लगा था, बाबा जी की कोई एंट्री ही नहीं थी। अंदर थोड़ी अंदर हम लोग गए, फिर देखे कि बाबा जी है नहीं। फिर मुझे एक माता जी की मूर्ति दिखी। फिर मैंने माता जी को माथा टेका। फिर हम लोग ऊपर की ओर चल दिए, क्योंकि स्कूल था घर थोड़ी। मैंने फिर काफ़ी स्कूल में देखा इधर उधर कि मुझे लग रहा था कि कोई यहाँ स्कूल है। फिर मैंने बोला कि आप इधर वाली सीढ़ी से जाओ, हम लोग उधर सीढ़ी से आते। दोनों हम मोहन उधर सीढ़ी वाले से गए, ऊपर जा रहे थे। काफ़ी अच्छे स्कूल के जो बच्चे थे वहाँ के काफ़ी अच्छे इधर उधर जो टेडी बनाए रखे थे, काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। और सीढ़ियों पे काफ़ी पढ़ने की चीज़, जो पहाड़े वगैरह टेबल बहुत अच्छे लिखे थे। उसके बाद हम लोग ऊपर गए तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ कोई नहीं है। फिर हम लोगों ने उधर देखा कि वहाँ उधर से कुछ आवाज़ें आ रही थी कुछ, लेकिन हमें पता ही नहीं रहा था यहाँ कोई है कि नहीं। आवाज़ें तो आ रही थी लेकिन हमें कंफर्म नहीं था कि यहाँ पे कोई है कि नहीं। लेकिन कुछ तो कंफर्म लग रहा था कि यहाँ पे कोई है, लेकिन हमें कोई दिखा नहीं। फिर हम लोगों ने सोचा कि फ्लोर में नहीं, ऊपर वाले फ्लोर में अंकल जी हैं। फिर हम लोग इधर उधर देख रहे थे, हर तरफ ही कोई ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। फिर हम लोग उधर से देखे तो उधर दूसरा गांव दिख रहा था। इसके बाद हम लोग बैक आए। बैक आने के बाद हम लोग देख रहे थे कि हर तरफ ताला, कोई वहाँ पे कोई था ही नहीं। फिर हम लोग सोचे कि यार चलना चाहिए, बेकार है फालतू में, बाबा जी गुस्सा ना हो जाए। उसके बाद हम लोग पहले प्लान बनाए कि नीचे चलते हैं। फिर वो जो कानपुर के दोस्त थे वो बोले कि नहीं यार एक बार ट्राई करते, शायद बाबा जी मिल ही जाएं। उसके बाद हम लोग ऊपर ही गए। ऊपर गए तो देख रहे थे कि मतलब कोई नज़र ही नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि है कोई, ज़रूर कोई है ना यार, वहाँ पे काम सा नज़र आ रहा था कि काम यहाँ हो रहा है। फिर मैं गया काम देखने, तो उधर देखा वो यहाँ प्लास्टर वगैरह का काम चालू था। फिर मुझे लगा कि हाँ कोई है। तभी मुझे एक अंकल जी की आवाज़ सुनाई दी, जो एक ड्रम के पास खड़े थे। ड्रम का कार्यक्रम तो आप लोग सुन ही गए हैं, लेकिन ड्रम की बात छोड़िए। मैंने अंकल से बात की, उनसे पूछा कि बाबा जी मिल सकते हैं क्या। उन्होंने बोला कि हाँ नहीं मिल सकते हैं। फिर हम लोगों ने सोचा यार रुकना बेकार है। फिर हम लोग सोचे क्या मतलब यार, पूरी हम लोगों की मेहनत ख़राब होगी, मेरे पैसे इधर उधर से मैंने वो किया एडजस्ट। उसके बाद इन लोग को बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था कि भले इसके पैसे अच्छे से इनके खर्चे हो गए, लेकिन इन लोगों को क्या पता कि अभी तो कानपुर से आए, इनका भी पैसे का। फिर हम लोगों ने नीचे आने का प्लान किया। हम लोग नीचे आए, नीचे आ रहे थे, लेकिन इन लोगों की मस्ती बंद ही नहीं हो रही थी। फिर मोहन को मैंने फ़ोन दे दिया, मोहन की एक सेल्फी तक नहीं आई। फिर मोहन बोल रहा था कि यार मेरी भी एक फ़ोटो या वीडियोस ले ले। फिर हम लोग ये लोग नीचे से वो दादाजी की वीडियो बना रहे थे कि दादाजी वापस से फर्स्ट लास्ट वाले फ्लोर में जा रहे थे देख। फिर उन्होंने जूम करके देखा कि अंकल जी की दादा क्या कर रहे हैं।
फिर हम लोग नीचे आए, नीचे देख रहे थे, बोले कि अरे रुको यार थोड़ा मज़े कर लेते, लेकिन मैंने बोला कि नहीं यार अब गलत है, ज़्यादा इधर घूमना पसंद नहीं है। फिर हम लोग नीचे आने का प्लान किया, नीचे आए, नीचे आने तक मैंने फिर मुझे लगा कि गेट पे कोई आवाज़ दे रहा। फिर मैंने दौड़ के जाके देखा कि यहाँ पर कौन आया है। बहुत सारे गेट की आवाज़ आ रही थी कि कोई आया था। फिर मुझे लगा कि आंटी जी कोई आई थी दिल्ली से मिलने बाबा जी से, लेकिन उनको क्या पता था कि यहाँ पे हम लोग भी वही प्रॉब्लम में फंसे हुए, बाबा जी नहीं मिले। फिर मैंने दरवाज़ा खोला गेट, इसके बाद आंटी जी से मैंने बात की। आंटी जी बोले थे बहुत दूर से मैं आई हूँ, बहुत थक गई हूँ काफ़ी। मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि बेटा बाबा जी मिल सकते हैं क्या। फिर मैंने सोचा बाबा जी तो नहीं मिल सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं 2-3 घंटे वेट कर लूँगी। मैंने बोला वेट करने की कोई बात नहीं आंटी जी, लेकिन यहाँ पे वो बाबा जी है ही नहीं। फिर मैंने सारी उनसे काफ़ी बात की, उन्होंने बहुत सारे मेरे से इन्फॉर्मेशन पूछी कि कैसे क्या हो सकता है, लेकिन मुझे ही नहीं पता था तो मैं उनकी हेल्प कैसे कर सकता था। फिर हम लोगों ने सोचा उनसे बताया कि यार मुश्किल है आज मिलना। फिर हम लोग छोड़े। फिर आंटी जी को प्यास लगी थी, वो पानी मांग रही थी, लेकिन पानी हम लोगों के पास भी ख़त्म हो गया था। फिर आंटी जी बैठ गई, हम लोगों ने सोचा कि अब चलना चाहिए। फिर वहाँ से हम लोग निकल लिए। तो थैंक यू गाइस मेरे इस पूरे व्लॉग में बने रहने के लिए। ऐसे सपोर्ट करें, लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।